करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नहीं अच्छी हूँ आज बिल्कुल भी नहीं अच्छी हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, मुझे जुकाम हो रखा है। तो मैं तो लेटी थी, अभी उठी हूँ, तो उठकर ठंड लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले अपना ये स्वेटर निकाल लिया है। और फाइनली आज मैंने ये अपना निकाल ही लिया है, क्योंकि बड़ा बक्सत मैंने खोला नहीं, उसमें और स्वेटर है, तो ये अभी पहन लेते। ये हल्का है और हमारे लिए ठीक भी है, क्योंकि मुझे जो है, 1 मिनट आती हूँ। कौन है बाहर? बच्चे थे, चिड़िया खेल रहे थे, उनकी चिड़िया छत पर आ गई है, तो इसीलिए बच्चे कुंडी खटखटा रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया, मुझे वैसे नहीं ठंड महसूस होती है, लेकिन मेरे ठंड लग जाती, कभी पेट में, कभी जुकाम हो जाता, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, समझ में नहीं आता है। और आज मैं जा रही थी साड़ी पहनने, लेकिन मुझे धोना था गेहूँ, तो मैंने ये मैक्सी डाल ली। मैंने कहा कि शाम को कपड़े चेंज कर लूँगी, लेकिन हुआ क्या कि फिर मेरी अब कुछ साथ नहीं दे रही, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं स्वेटर पहनती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम भी करना है। और ये स्वेटर, ये वाला स्वेटर मैं कम पहनती हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई जो है बहुत छोटी है, जैसे ब्लाउज जैसा लगता है। लेकिन मैंने कहा चलो अभी जो मिल गया आगे, मैं वही पहन लेती हूँ। उसके बाद फिर दूसरा देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और चलकर अभी चलती हूँ, मैं करती हूँ कुछ काम, क्योंकि काम किए बिना गुजारा है नहीं, और घर में कोई करने वाला है नहीं कि किसी के सहारे बैठे रहो और कोई आकर कर देगा, तो खुद ही को करना है भैया। तो मैंने कहा पहले इसको पहन लेते, वरना तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। और बाबू मेरा डांट के गया था, बोलता है सबसे पहले आप स्वेटर पहनोगे, इसके बाद आगे का काम करोगे। आज बाबू ने मेरे इसी बात पे डांटा कि मम्मा आप कपड़े नहीं पहनते हो और ऐसे घूमा करते हो। बस चलिए, स्वेटर तो मैंने पहन लिया है, अब बच्चों की जाकर चिड़िया दे दूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आज मेरा काम मैंने अभी शाम वाला सारा कर लिया है, और अपने लिए चाय बना कर ले आई हूँ। बाबू अभी नहीं आया है, और 5 5 नहीं, पौने 6 हो रहा है, पौने 6 हो रहा है। और आज मेरे पतिदेव आ रहे हैं गाँव से। मेरी आवाज़ बहुत धीमे धीमे जा रही, मेरी कुछ इच्छा नहीं हो रही है कि मैं कुछ काम करूं, मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। सर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए, लेकर आई हूँ। ये कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, अगर नहीं करूँगी तो अभी बाबू अपना बैग लाकर फेंकेगा, कपड़ों में सारी फिर से सिकुड़न आ जाएगी। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ये कपड़े जो ऊपर से लेकर आई थी, तो उसी को फोल्ड कर रही हूँ चाय वगैरह पीने के बाद, नहीं तो फिर सारे कपड़े मेरे बेकार हो जाएंगे, ऐसे पहनने लायक नहीं रहेंगे। और यहाँ पर ये कपड़ों के पास मोबाइल पड़ा हुआ था, तो मैं देख रही थी कि किसका फ़ोन आया है। और अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मैंने चाय पत्ती की पैकेट खोली हुई थी, तो उसको बंद भी नहीं किया था, ऐसे ही रख दिया था। और मुझे लगाना है अभी बर्तन बर्तन पड़े हुए हैं टब में, तो साथ ही साथ मैं उनको भी लगा देती हूँ। और आवाज़ मेरी आप लोगों को भारी भारी सी लग रही है, तो वाकई में जुकाम मेरे काफ़ी तेज़ है, लेकिन अभी तो कुछ राहत है, लेकिन जुकाम मेरे काफ़ी तेज़ था। जुकाम जब हो जाता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है जुकाम से। तो चलिए मैं बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ। और बर्तन लगाने के बाद मैं यहाँ पर आकर लेट गई हूँ, क्योंकि मेरे सर और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने टैबलेट वगैरह कुछ भी नहीं खाई। मैं सोच रही टैबलेट खाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो जुकाम को सुखा दे। और मेरा तो मन आज कुछ भी नहीं था बनाने के लिए, लेकिन अब पतिदेव आ रहे थे, तो खाना तो बनाना ही था, नहीं तो तहरी वगैरह रखी थी दोपहर में बनाया हुआ था, तो मैं सोच रही थी उसी से काम चल जाता।
लेकिन फिर किसी तरह से हिम्मत जुटाकर मैंने बैगन का भरता और पराठे बनाए। तो बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बैगन को गैस पर भून लिया। 3 बैगन का ये मैंने भरता बनाया है। और तो बैगन को मैंने भून लिया है। भूनने के बाद उसका छिलका उतार कर मैंने मैश करके एक किनारे रख दिया है। और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च मैंने काट लिया। अदरक काटना भूल गई थी। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, जिसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाला है। और ये प्याज लहसुन अपने सारे मैं फ्राई कर लूँगी। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएंगे, हल्के गुलाबी हो गए, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। और इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, गरम मसाला। तो ये सारे मसाले मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। और जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो उसमें फिर बैगन को मिक्स कर दूँगी। और पहले तो मुझे भरता और चोखा में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता था। तो मुझे ये लगता था कि भरता को ही लोग चोखा बोलते हैं। तो भरता मैं किस तरह की समझती थी, जिसमें जैसे कि बिहारी लोग बनाते हैं सरसों का तेल कच्चा डाल के, तो वैसा भरता मैं जानती थी। ये तो बाद में मुझे पता चला कि इस तरह से भरता बनता है। इसको भरता बोलते हैं, उसको चोखा बोलते हैं। बनाती थी इसको भी, लेकिन मैं इसको सब्जी बोलती थी, भरता नहीं बोलती थी। इस तरह से मैं सब्जी बनाती थी और उसको भरता बोलती थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसको भरता बोलते हैं और उसको जो है बिहारी भाषा में चोखा बोलते हैं। जैसे कि आलू वगैरह मैश कर लो, ऊपर से सरसों का तेल वगैरह डाल के, प्याज वगैरह डाल के जैसे चोखा बना लो, जिसे बोलते हैं। लेकिन मैं तो आज भी उनको भरता ही बोलती हूँ। उन सबको मैं भरता बोलती हूँ। और देखिए ये मेरा भरता जो है कितना अच्छा बन गया है। और अभी इसमें जो है मुझे फाइनल टचिंग देना बाकी है, कि जिससे हमारा भरता पूर्ण नहीं होगा। कोई भी सब्ज़ी हमारी पूरी नहीं होती है। हरी धनिया की तो बात ही कुछ और होती है। तो ये हरी धनिया से मैंने जो है फाइनली अपने भरते को सजा दिया है। और वाकई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला। और भरता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि लगे हाथ में किचन भी साफ़ करते जाती हूँ, तो किचन भी साफ़ कर रही हूँ। और जुकाम है तो सुड़ 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 नाक भी मेरी बज रही है, तो वो भी करती चली जा रही हूँ। और अब मैं सेक लूँगी पराठा। तो ये लच्छे वाला बना रही थी मैं, तो उसके लिए मैंने आटे की लोई बना ली है और इसको सिंपल रोटी जैसी बेल लिया है। और इसके ऊपर मैंने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और इसको जो है चाकू से मैंने कट कर दिया है, पतला पतला कट कर दिया है। और कट करने के बाद लंबा हो गया, लंबा करके इसके ऊपर फिर मैंने तेल लगाकर इसको गोल गोल करके मैंने फिर से बेल लिया। मैंने इसकी स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है, अगर स्पीड ना बढ़ाती फ्रेंड्स तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती। इतनी मतलब इतनी बड़ी तो वीडियो कोई देखता नहीं, और लंबी वीडियो हो जाती तो कौन देखता। वो भी सोचता कि माथा पच्ची अलग से किया हुआ है। तो मैं दोबारा से दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से ऑयल लगा लेना है। कट करने के बाद फिर से इसको लंबा रोल बनाकर उसके ऊपर ऑयल लगाकर गोल गोल बेल लेना है। तो वाकई में इस तरह से पराठा बहुत मुलायम और बहुत अच्छा लगता है। सारी इसकी परतें खुल जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम लगता है। तो मुझे तो लगता है कि जो ट्रायंगल वाला पराठा है वो तो बेस्टम बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया। फटाफट बनाओ और बस, क्योंकि इसको थोड़ा सा काटो, फिर से उसको रोल बनाओ, फिर से उसके ऊपर ऑयल लगाओ, यानी ऑयल ही ऑयल। लेकिन इस तरह से लच्छा पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज का डिनर हमारा जो है बैगन का भरता है और लच्छा पराठा है। तो मेरा खाना जो है यहाँ पर बन चुका है और पतिदेव मेरे आने वाले हैं, तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। और चद्दर पर ये बच्चे ने अब पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ मतलब गंदा भी कर रखा था, तो मैं उसको झाड़ दे रही हूँ। मैंने कहा कि इसको साफ़ कर दूँ, नहीं तो पतिदेव जो आएंगे कहेंगे लो जब मैं रहता हूँ तो मुझे भगा भगा कर साफ़ करती है, और अब मैं नहीं हूँ तो घर ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। तो मैं फ़ोन करके पूछ रही थी कि कहाँ हो, तो बोल रहे हैं कि बस मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, बैठे बैठे इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं कि जब कोई आने वाला होता है तो इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस वही कंडीशन हमारी भी हो रखी है कि मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, कभी अंदर कभी बाहर, बस यही लगा रखी हूँ।
तो चलिए, हमारे पतिदेव की भी एंट्री हो रही है। पतिदेव हमारे आ गए हैं और देख लीजिए उनका रिएक्शन। सामान लेकर आए हैं गांव से, चावल है और बथुआ है, जैसे कुछ सब्जियां भी हैं, लेकर आए हैं, दीदी ने दिया हुआ है। तो रिएक्शन तो है ही है उनका कि झोले में चावल है और भारी चीज़ें हैं तो उठाकर लाना तो दिक्कत तो हो ही जाती है। तो फिलहाल अब उतनी दूर गए हैं तो थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं। ये देखिए, और मुझसे बोल रहे हैं कि देखो अब झोला तुम उठाओ, और उठा कर देखो इसमें कितना भारी है और कितना क्या है, क्योंकि मैंने ही बोला था कि आने लगना तो चावल लेते आना। तो वही मुझसे बोल रहे हैं। और ये यहाँ पर मूंगफली लाए हैं तो मूंगफली को रखा हुआ है। तो चलिए, मैं चलकर चाय वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि खाना खाने में तो अभी टाइम है। आए सॉरी गाइस, आए हैं तो चाय वगैरह चाहिए। शाम को 4:30 4:45 बजे के समथिंग निकले हुए हैं, तो चाय तो चाहिए। और ये गांव से लेकर आए, जिनके यहाँ शादी थी मेरी नंद के यहाँ, तो उन्होंने बैना बैना बोलते हैं ना, तो वो भेजा हुआ है, जिसमें लड्डू है, बर्फ़ी है, खाजा है और बालूशाही है। और ये नींबू दीदी ने भेजा है, करेला भेजा है, बथुआ भेजा है और सेम भेजा हुआ है।